इवोल्यूशन। तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड, थर्ड और थर्ड पार्ट तक मैंने अपलोड कर दिया है। आगे का आप देखना, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एटलीस्ट लाइक तो कर ही दें, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर 1 इवोल्यूशन मीन्स क्या होता है? विकास। हमारी जो ये अर्थ है उसमें क्या हो रहा है? धीरे धीरे क्या होता है? प्रोग्रेस होते जाता है। वो क्या होता है? धीरे धीरे विकास होते जाता है। हाँ, जैसे स्पीशीज़ जो रहती है वो क्या होती है? फीमेल और मेल के जो रिप्रोडक्शन वो करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, जो बच्चा होता है उसको क्या बोला जाता है? स्पीशीज़। यानी कि एक न्यू जनरेशन क्या होती जा रही है, धीरे धीरे मतलब पैदा होते जा रहे हैं ना, उसको क्या बोला जाता है? स्पीशीज़, है ना। हमारे में जो सीरियल चेंजेस होती है उसे बोलते हैं स्पीशीज़। तो मैंने टोटली आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था और अब हमारा पोर्शन बचा है। कितना बचा है भाई? तो अब हमारा पोर्शन यहाँ तक बचा है ना। सो वी आर इन दिस पेज। So here you can see, you may have observed different types of stems in plants. Some types are shown in figure 8a. With the help of figure on your own prior observation, discussion with your friends, in list all the different plants in our. इसमें पूरा प्लांट्स के बारे में बताया कि आपको डिस्कस वगैरह करना है इस प्लांट्स वगैरह के बारे में। ये क्या है? पोटैटो का है, ये आई थिंक सो लेमन का है। इधर देखिए, इनकी जो ये रहती है इसको क्या बोलते हैं? नोड बोला जाता है। और इनकी जो रूट, आई थिंक मतलब ये जो रूट है ना, ये जो निकल रही है रूट टाइप से, इसको क्या बोलते हैं? स्टेम टर्बर। और इसको, इसमें लेमन का स्टेम कहाँ पे है? यहाँ पे है। सबकी यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा, सबकी स्टैम्प अलग अलग जगह है। इसकी स्टैम्प फ्लावर के पास है यहाँ पे, तो इसकी स्टैम्प लीव्स के पास है, तो इसकी यहाँ पे है, तो इसकी यहाँ पे। सब जगह अलग अलग प्रकार के स्टैम्प, मतलब इसी चीज़ को बोलते हैं होमोलॉजिस कैरेक्टर इन प्लांट्स, है ना। होमोलॉजिस कैरेक्टर इन प्लांट जिसकी क्या रहती है? वो सिमिलर रहते हैं, वो सिमिलर रहता है ऑर्गन में, बट डिफरेंट रहता है किसमें? फंक्शन में, है ना। उसी को बोला जाता है होमोलॉजिस सीरीज। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक तो वही लिखा है पूरा, अब यहाँ आगे पढ़ते हैं। यू कैन ऑब्जर्व द विंग्स ऑफ बैट्स, द फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन्स एंड द फोरलिम्ब ऑफ शिप्स एंड डॉग्स एज वेल एज ह्यूमन्स एंड माइक all apparently have the similar set of bones in them, as the example of humerus, radius and ulna are prominently visible in all these organisms. देखिए, ये वाला बर्ड की जो विंग्स रहती है वो कैसे रहती है? ऐसे रहती है। डॉल्फिन का जो हैंड रहता है ऐसा रहता है। डॉग्स की जो रहती है वो ऐसे है। और ह्यूमंस की नॉर्मली, हम जो ह्यूमन्स है उनकी सबकी बताई गई है। मतलब इसमें ये बताया गया कि ये जो है ना, ये क्या है? सिमिलर इन ऑर्गन। ये क्या है? ऑल आर सिमिलर इन ऑर्गन बट डिफरेंट इन फंक्शन। की जो फंक्शंस जो हो रही है ना, ये क्या है? डिफरेंट है। ऑल आर डिफरेंट। बाकी ये कैसी है? सिमिलर है ऑर्गन में। This suggests a common ancestry of this organism, though the appendages are used differently in dolphin, bats and ships and humans. सब में क्या है? डिफरेंट क्या हो रहा है? appendages are used differently, मतलब इनकी जो appendages है वो क्या है? डिफरेंट हो रही है, ठीक है। If we find function similar in organ of different organ like the wings of birds and butterfly, we call such organs as analogous. जो विंग्स ऑफ
ये जो ऑर्गन है ना, इफ द फाइंड functional similar in organs of different organ like the wings of birds and butterflies, we call such organs as analogous organs. जो बर्ड्स एंड बटरफ्लाई की जो वो रहती है ना, जैसे यहाँ पे विंग्स वगैरह, जैसे कि यहाँ पे हमने ह्यूमन हैंड को देखा और डॉग को देखा, तो इनकी क्या है, ऑर्गन सेम है पर जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है। तो एनालॉगस में उनकी जो ऑर्गन रहती है वो डिफरेंट रहती है, बट जो फंक्शनल रहती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे कि जो बर्ड्स ऑफ विंग्स रहते हैं और किसका, बटरफ्लाई का, इसमें बटरफ्लाई का नहीं दिया है, बाकी बर्ड फ्लाइंग का दिया है, लेकिन बर्ड फ्लाइंग क्या है, वो क्या है, होमोलोगस सीरीज़ है। और बर्ड्स एंड बटरफ्लाई एज अ एग्जाम्पल, ये क्या है, एनालॉगस सीरीज़ है। While the wings in birds have developed from their forelimbs, जो बर्ड्स रहते हैं वो अपने फोरलिम्स से क्या करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं। अपने आप को बर्ड्स जो है ना, फोरलिम्स से उसको क्या करते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप्ड करते हैं। एंड मेनली फ्रॉम द and folding those of butterflies are mainly from the skin. बटरफ्लाइज क्या करती है, स्किन से अपने आप को डेवलप करती है ना। कई बटरफ्लाइज को देखो कि कई ब्लू कलर की रहती है, कोई थोड़ी ब्लैक रहती है, कोई ब्राउन रहती है, सब नेचर के अकॉर्डिंग रहते हैं, है ना। बटरफ्लाइज वगैरह अपने आप को धीरे धीरे अपने प्रजाति को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। हाउ कुड यू apparently similar organ take up different roles over time as the question that Darwin and scientists even before Darwin thought about. ये सोचते थे कि जो ऑर्गन्स वगैरह वो सिमिलर कैसे हैं। हाँ, अब डिफरेंट रोल्स ओवर टाइम टू टाइम, ये मतलब इनकी जो ऑर्गन है वो सेम कैसे है। डार्विन एंड साइंटिस्ट इवन बिफोर डार्विन के जाने के बाद भी जो साइंटिस्ट और भी थे वो क्या करते थे, सोचते थे कि कैसे हैं ये सब, ठीक है। साइंटिस्ट selection of evolution. As the journey of Beagle came to end and crew returned to England. जो जर्नी जो बीगल थी ना, मतलब डार्विन की जो जर्नी थी, मतलब एज द जर्नी ऑफ बीगल केम टू एन एंड एंड क्रीव, बीगल की जो जर्नी थी ना, बीगल क्या थी, उसकी नाव थी ना, बहुत बड़ी शिप थी वो क्या थी, एंड होने वाली थी। और एंड द क्रू रिटर्न टू इंग्लैंड, जो डार्विन था वो क्या हुआ, इंग्लैंड में पहुंच गया। डार्विन स्टार्टेड पुटिंग टुगेदर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ही हैड कलेक्टेड ऑल थ्रू द वॉयज फ्रॉम द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। जो डार्विन था वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जाके क्या किया, एक्सप्लोर किया और बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज़ को कलेक्ट किया, उनके बारे में जाना उसने और उसके बारे में पढ़ाई की। अब उसके बारे में उसने ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है। तो वो जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जाके वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया था, उसके बारे में उसने क्या किया, बताया, ठीक है। ही स्टार्टेड राइटिंग एन अकाउंट ऑन हिज ऑब्जर्वेशन, वो अपने ऑब्जर्वेशन के बारे में लिखना वगैरह स्टार्ट कर दिया, जो भी उसने ऑब्जर्व किया था दूसरे कंट्रीज़ में जाकर, है ना। जैसे वो कहाँ गया, यूरोप गया, अफ्रीका गया और बहुत सी जगह, गोलपागोस आइसलैंड वगैरह में गया और उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, मिली, है ना। अब आगे देखते हैं। He was aware to the fact that humans could bring about changes in character in domesticated animals in crop plants by selecting organisms with preferable characters and breeding them. जो प्लांट्स रहते हैं ना, उसमें भी क्या होते हैं, चेंजेस वगैरह आते जाते हैं ना धीरे धीरे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में ही देख लो, ह्यूमंस में पहले के लोग कितने बहुत उनकी जो हाइट रहती थी बहुत बड़े
उनकी हाइट और फीट कितनी रहती थी, बहुत ज़्यादा रहती थी। अभी के लोग तो सिर्फ 6 इंच, 5 इंच और 4 इंच से ज़्यादा आगे बढ़ते ही नहीं है। बॉयज़ की मैक्सिमम 6 या 5 इंच की रहती है हाइट, और गर्ल्स की तो मैक्सिमम 5 या 4 इंच की उनकी हाइट रहती है। धीरे धीरे उसमें क्या होता है, सीरियल चेंजेस हम पे भी आते जा रहे हैं, है ना। अकॉर्डिंग वैसे ही प्लांट्स पे भी सीरियल चेंजेस होती रहती हैं टाइम टू टाइम। अब आगे देखते हैं। With preferable character and breeding them. Selecting breeding among a species of organisms with preferable characters by human is called artificial selection. Artificial selection उसको बोला जाता है। जैसे कि हमने अभी क्या किया था, लायन और टाइगर को मिला के क्या बना दिए थे साइंटिस्ट लोग, लाइगर एक प्रजाति को उसने क्या कर दिया, जन्म कर दिया। तो वो क्या हुआ, आर्टिफिशियल हुआ। उसको किसने बनाया है, ह्यूमंस ने बनाया, वो नेचुरली नहीं है। जैसे आप कुछ कुछ देखेंगे, जैसे बहुत सारे पेड़ हो गए ना, जैसे नीम वगैरह के पेड़ हो गए, घास वगैरह हो गया, उन सबको हमने थोड़ी ना उगाया है। वो तो नेचुरली है, वो अपने आप से विंड के अकॉर्डिंग क्या होते जा रहा है, अपने आप से वो बन रहा है। उसको नेचुरल सिलेक्शन बोला जाता है। और जो आर्टिफिशियली जो हम बनाते हैं, जैसे अभी लायन और टाइगर का एग्जांपल दिया, उसको वो बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है। अब आगे डार्विन स्टार्टेड थिंकिंग दैट इफ humans could select and bring about changes in characters of organism, could the presence of diverse organism in nature be a result of some process of सिलेक्शन ऑकरिंग। इसमें मतलब ऐसा बोला गया है कि अगर ह्यूमन से सारी आर्टिफिशियल क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल उस जैसे नेचुरल जो सिलेक्शन है, नेचुरल वगैरह, उसमें अगर थोड़ी बहुत चेंजेस उसने कर दिया, तो क्या ऑर्गेनिज्म बी अ रिजल्ट ऑफ सम प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, मतलब कुछ और चलिए अब आगे देखते हैं। What type of selection is selective breeding by humans called? Humans इसमें बोला है कि जो ब्रीडिंग वगैरह ह्यूमंस जो कराते हैं वो कौन सा सिलेक्शन है, तो ये है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये आर्टिफिशियल क्या है, सिलेक्शन है। ठीक है। अब आगे क्या देखते हैं, एक्टिविटी 2 से स्टार्ट करते हैं सीधा। इधर देखिए क्या है, रेडिश प्लांट्स ग्रोइंग ऑन अ फील्ड, रेडिश प्लांट्स स्वेप्ट अवे बाय फ्लड्स, रेडिश प्लांट्स लेफ्ट ऑन द फील्ड। मतलब इसमें क्या है, जो विंड्स, पहले रेडिश का प्लांट्स बहुत सारे थे, विंड्स के अकॉर्डिंग ये कम हो गया और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा कम हो गया। इससे क्या है, ये अपनी इनकी जो प्रजाति ना वो धीरे धीरे ऐसे क्या है, थोड़ी लेफ्ट हो गई, यानी कि थोड़ी कम हो गई। इसमें चेंजेस तो नहीं हुई, मतलब इसमें बताया तो नहीं गया है। बाकी इसमें क्या है, पहले फ्लड्स आया, पहले ये था, फिर फ्लड्स आया तो बहुत सारे चले गए, फिर 2 ही क्या है प्लांट्स बचा। Nearly 2 decades after the voyage of the Beagle, another scientist named Alfred Russel Waddell, है ना। अब पहले हमने किसके बारे में पूरा पढ़ा, पहला किसका था, डार्विन ने ही बहुत सारी क्या की थी, खोज वगैरह की थी। उसने ही बहुत सारी चीज़ों को उसने क्या किया था, बताया था, है ना। और उसके बाद सेकंड में क्या आता है, रसल वेलेस, क्या नाम है यार इसका, रसल वेलेस। अजीब तो इन लोग नाम रखते हैं, अपना छोटा सा रखना चाहिए ना। Set out the similar voyage from England mainly to Iceland in the American and Asian subcontinents। जो रसल था वो भी क्या किया था, वोएज यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना, वोएज यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो जाते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, वोएज बोला जाता है। वो कहाँ गए हैं, मेनली इंग्लैंड गए, इंग्लैंड मेनली टू आइसलैंड्स वगैरह गए, अमेरिकन एंड एशियन सब कॉन्टिनेंट्स बहुत जगह हो गए। He had mainly done an extensive study on the butterflies and mammals of this region and come similar conclusions as Darwin।
ये जो रसल था ना, वो क्या किया था, एक्सटेंसिव स्टडी यानी कि बहुत सारी स्टडीज़ की थी किसके बारे में, बटरफ्लाई और मैमल्स के बारे में। जो डार्विन था वो बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा था, और ये किसके बारे में एकदम हार्डली स्टडी किसके बारे में किया था, बटरफ्लाइज के बारे में किया था, और किसके बारे में किया था, मैमल्स के बारे में। ठीक है, वक्त वेल Russell लिखो ना। Russell also suggests that organs evolved from pre-existing organism and selective process in nature occurred spontaneously and non-intentionally, giving rise to diverse from the species present on Earth. वेलेस ऑल्सो सजेस्ट दैट ऑर्गेनिज्म इवॉल्व फ्रॉम प्री। वेलेस क्या कहता है, उसने भी सजेस्ट किया था कि जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है वो क्या है, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड क्या कहते हैं, सिलेक्टिव प्रोसेस इन नेचर ऑकर्ड स्पॉन्शियली। ये जो प्लांट्स वगैरह हैं वो भी, मतलब ये जो एनिमल्स बटरफ्लाइज और मैमल्स वगैरह है वो क्या है, ये भी क्या है, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब आगे देखते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से एग्जांपल में दे दिया गया है। पूरा कैबेज बन गया, कॉलीफ्लावर बन गया, वाह। Artificial selection has led to the evolution of different varieties of rice, wheat, etc. that we today different types of vegetables and fruits have also been developed in this way. इस प्लांट से क्या बना था, कोलरबी स्टेम, फिर क्या बना, रेडिश बना, फिर रेडिश से ब्रोकॉइल बना है, ब्रोकॉइल से मस्टर्ड बना, और फिर ओह इसमें थोड़ा अलग दिया यार, सॉरी गलत हो गया। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मस्टर्ड पार्ट्स प्रिफरली कंज्यूम्स बाय ह्यूमंस। इस प्लांट से क्या बना, कोलरबी, इसी प्लांट से क्या बना, रेडिश भी बन गया है ना, और इससे भी क्या बना, ब्रोकॉइल बना, और मस्टर्ड बना, कैबेज बना, और कॉलीफ्लावर बना। क्या किया इस प्लांट से, उसने क्या कर दिया, सीरियल चेंजेस कर दी, यानी कि मतलब सीरियल चेंज ना, बहुत सारी चेंजेस कर दी, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलते हैं, जिसको हम अपने से बनाए रहते हैं। ठीक है, बाय किससे बना रहता है, ह्यूमन से बना रहता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। हमने क्या किया, इस प्लांट से पहले कोलरबी, रेडिश बना दिया, ब्रोकॉल बना दिया, मस्टर्ड बना दिया, कैबेज बना दिया, और क्या बना दिया, कॉलीफ्लावर बना दिया, है ना। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जिसको हम बनाए रहते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन एंड वेलेस टुगेदर सजेस्ट दैट द फॉलोइंग बेस्ड ऑफ एविडेंस एंड रिलीजन स्टडी। इन्होंने एविडेंस, बहुत सारे एविडेंस उन्होंने निकाली थी उसके बारे में, और आगे स्टडी वेयर इन्होंने की। वेरिएशन फाउंड इन ऑर्गेनिज्म लेड टू द डाइवर्सिटी इन द एबिलिटी ऑफ देम टू सर्वाइव इन नेचर। सम लिव लॉन्ग वाइल अदर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कुछ जो रहते हैं वो क्या रहता है, बहुत समय तक जीता है, और कुछ जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत कम समय तक जीते। फिगर में, अब इधर फिगर में क्या किया है, ड्राइंग शोइंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एज ड्रॉन बाय द डार्विन। Some produce more of springs while other produce less of springs. कुछ जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत सारी स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, बट कुछ जो रहते हैं बहुत लेस स्प्रिंग को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, है ना। पॉपुलेशन ऑफ दोज दैट हैव टुगेदर एबिलिटी टू सर्वाइव। जो पॉपुलेशन रहती है उसमें ग्रेटर, मतलब बहुत ज़्यादा एबिलिटी रहती है सर्वाइव करने की। जैसे कि ह्यूमंस की जो एबिलिटी है वो क्या करती है, सर्वाइव करने के लिए बहुत उनके पास एबिलिटी है ना। इसलिए अभी क्या कर रहा है, ह्यूमंस अभी क्या कर रहे हैं, हमारे अर्थ में राज कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी राज कर रहे हैं, है ना। हमारे पास एबिलिटी है अपने आप और अपने जो क्या बोलते हैं, आगे अपने आने वाली जो पीढ़ी है उनको जनरेशन आगे ग्रोथ करने की हमारे पास रिसोर्सेस हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते रहे, हमारी जो नीड है उसको वो पूरी होती जा रही है ना। अब आगे देखते हैं पॉपुलेशन ऑफ दोस्त, हाँ भी यहाँ पर है।
have more chances to evolving over the other. Thus, over time, we have new composition of the population of organism with those apparently. ओवर टाइम, धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रहती है, न्यू कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन की न्यू कॉम्पोजिशन, यानी कि ये न्यू जो प्रजाति और वगैरह बोल सकते हैं हम, वो क्या है, रहेगी हमारे पास, है ना. Those apparently suited better to certain sets of environmental conditions. There new varieties of organisms may emerge suddenly from pre-existing one due to natural climates.